नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीए बीएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी गद्य के पेपर के अंतर्गत कृष्णा सोबती जी के जीवन के बारे में बताऊंगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की वरिष्ठ लेखिका कृष्णा सोबती जी का परिचय किसी का मोहताज नहीं है। सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 में पंजाब के शहर गुजरात में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। विभाजन के बाद दिल्ली आकर वो बस गए। उन्होंने यहीं रहकर साहित्य साधना की। ये मुख्य रूप से कथा लेखिका हैं। कृष्णा सोबती जी स्त्री मन को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ लिखने वाली कथाकार के रूप में जानी जाती हैं। स्त्री के मन की परतों को बिंदास रूप में खोलने का काम सोबती जी ने बखूबी किया है। स्त्री चरित्रों के खुलेपन को उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता के साथ लिखा है। स्त्री की अस्मिता और मुक्ति को लेकर उन्होंने समाज को एक विचार प्रदान किया और सोचने को मजबूर किया। इन्हें विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया, जैसे कला चूड़ामणि पुरस्कार 1999, शिरोमणि पुरस्कार 1981, हिंदी अकादमी पुरस्कार 1982, शलाका पुरस्कार 2001, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1996 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं, जिनमें हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनके हैं सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। इन्होंने विभिन्न कहानियाँ लिखी और इनके कहानी संग्रह हैं बादलों के घेरे, लामा, मेरी माँ कहाँ, सिक्का बदल गया, दादी अम्मा। इनकी लंबी कहानियाँ हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की, जैनी मेहरबान सिंह। इन्होंने जो संस्मरण लिखे हैं वो हैं हम हशमत। हम हशमत इसके 3 भाग हैं। ये 3 भागों में लिखा गया है और यात्रा आख्यान इन्होंने जो लिखे हैं उसका नाम है बुद्ध का कमंडल लद्दाख। बुद्ध का कमंडल लद्दाख। इनके मित्रों मरजानी उपन्यास ने 60 के दशक में हिंदी जगत में तहलका मचा दिया था। एक साक्षात्कार में एक महिला पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि एक मर्द और एक औरत बराबर कैसे हो सकते हैं, तो कृष्णा सोबती जी ने जवाब दिया कि औरत होने का अर्थ ये है कि उन्हें संविधान में पुरुषों जैसे ही अधिकार प्राप्त हों। यदि ऐसा है तभी आप उन्हें समान समझ सकते हैं। 92 वर्ष की उम्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कृष्णा सोबती ने 1950 में ही अपनी साहित्य साधना आरंभ कर दी थी। कृष्णा सोबती ने 2015 में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। हिंदुस्तान में आज स्त्री के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है, कृष्णा सोबती ने सबसे पहले अपनी कलम के माध्यम से इस ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया। अपने उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान में वो अपने ज़िंदगी के एक हिस्से को उपन्यास में ढालती हैं। उस समय जब देश बटा था तब इंसानियत तार तार हो गई थी। इस उपन्यास में कृष्णा जी लिखती हैं, अब तो हम तेज़ किए हुए चाकू हैं, हम आग का पलीता हैं, हम दुश्मनों को चाक कर देने वाली गरम हिंसा हैं, हम दुल्हनों की बाहें काट देने वाले टोके हैं, हम गंडासे हैं, अब हम नहीं हैं, हथियार हैं।
कृष्णा जी का लेखन का सिलसिला 1950 में छपी कहानी लामा से शुरू हुआ तो ये सिलसिला चलता ही रहा। न उनकी कलम रुकी और न उन्हें मिलने वाले सम्मान ही। उनके लेखन ने समाज को एक बेमिसाल ताकत दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 25 जनवरी 2019 के दिन इन महान साहित्यकार ने कभी ना रुकने वाली अपनी कलम को विराम दे दिया। कृष्णा सोबती जी के निधन ने संपूर्ण साहित्य जगत को स्तब्ध कर दिया। इस दिन हमने अपना एक अमूल्य रत्न खो दिया। तो बच्चों, ये था कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय। और ये जो सेशन हो रहा था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया होगा। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करूँगी, उसका उत्तर दूँगी। नमस्कार।